अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। आज हम लोग जानेंगे मकान लाभ के योग जन्म कुंडली के द्वारा। वर्तमान काल की प्रमुख आवश्यकताओं में मनुष्य के पास मकान होगा या नहीं, घर बनाने के लिए पूंजी, भूमि या जायदाद की प्राप्ति का योग होगा या नहीं, इन सभी जानकारियों का हल ज्योतिष द्वारा ही हो सकता है। और ज्योतिष जातक ग्रंथों में चौथा भाव, जिसे सुख भाव भी कहते हैं, इसे मकान का भाव भी बताया गया है। इसी भाव के स्वामी से पता चलता है कि व्यक्ति का घर कहाँ होगा। वह जन्म से होगा, बाद में होगा, एक घर को छोड़कर दूसरे घर को खरीदने का योग होगा, अथवा भूमि खरीद कर मकान बनाकर रहने का सुख मिलेगा। इस संबंध में कुछ प्रमुख योग कुंडली पर आधारित योग बताया जाएगा, जिसमें 13 सूत्र शामिल किया गया है। जिसमें से पहला सूत्र है, यदि चौथे भाव के स्वामी के साथ, चतुर्थ भाव कुंडली का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, यदि चौथे भाव के स्वामी के साथ गुरु का योग हो या उसे पूर्ण दृष्टि से देखता हो गुरु, तो व्यक्ति के जन्म से पैतृक मकान बनता है। जैसा कि गुरु की दृष्टि 5, 7, 9, गुरु जहाँ पर भी रहता है वहाँ से 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव को देखता है। तो उस दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से देखता है 5, 7, 9। तो चौथे भाव के स्वामी के साथ गुरु का योग, अर्थात चौथा भाव, मान लीजिए यहाँ पे कर्क राशि लिखी है, इसका स्वामी चंद्र है, और चंद्रमा मान लीजिए स्वगृही है या कर्म भाव में बैठा है 10वें भाव में, और यहाँ पर गुरु है, तो 7वीं दृष्टि से दोनों का योग होता है। और इस योग से व्यक्ति के जन्म से पैतृक मकान बनता है। 5वीं दृष्टि से भी, जहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी हो, उसको 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से या 9वीं दृष्टि से गुरु उसको देख रहा हो, यानी चौथे भाव का स्वामी जिस किसी भी घर में हो, उस पर 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि अगर गुरु की पड़ रही है, तो व्यक्ति के जीवन में पैतृक मकान बनने का योग होता है। चौथे घर में राहु केतु बैठे हों, अर्थात इस घर में सुख भाव में राहु और केतु बैठे हों, तो अपना मकान होते हुए भी व्यक्ति आजन्म किराए के मकान में रहता है, यानी स्वयं के मकान का सुख उस व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता है। जबकि स्वयं का मकान है उसको, फिर भी वो किराए के मकान में अपना जीवन व्यतीत करता है। चतुर्थ भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो, इस भाव का स्वामी, इसमें कोई भी राशि हो, मान लीजिए सिंह राशि है, तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य हो गया। वो सूर्य जो है केंद्र अर्थात 1, 4, 7, 10
इस भाव में अथवा त्रिकोण 5वां और 9वां, इस घर को बोलते हैं त्रिकोण। मतांतर से लग्न को भी त्रिकोण बोला जाता है। तो चतुर्थ भाव का स्वामी केंद्र यानी 1 4 7 10 अथवा त्रिकोण 1 5 9 में स्थित हो तो व्यक्ति भवन का मालिक होता है। जिस जातक की कुंडली में ऐसा योग बनता है। जन्म कुंडली में मंगल बलवान हो, बलवान तात्पर्य उच्च राशि का हो या उच्च राशि अपनी उच्च राशि का होकर लग्न पंचम या नवम भाव में हो। लग्न पंचम और नवम त्रिकोण हो गया। और चतुर्थ भाव में कोई भी पाप ग्रह बैठा हो। चतुर्थ भाव में कोई भी पाप ग्रह जैसे सूर्य, मंगल और शनि ये यहाँ पर स्थित हों तो व्यक्ति के पास विपुल भू संपदा होती है। एक बार फिर से समझ लें। जन्म कुंडली में मंगल बलवान हो, अपनी उच्च राशि का हो। मकर राशि में मंगल 28 डिग्री तक उच्च का कहा गया है। या लग्न पंचम या नवम भाव में 1 5 9 भाव में हो और चतुर्थ भाव में कोई भी पाप ग्रह अर्थात सुख भाव में कोई भी पाप ग्रह जैसे सूर्य, मंगल या शनि स्थित हो तो व्यक्ति के पास विपुल भू संपदा होती है। आगे देखते हैं। चौथे भाव का स्वामी, इस भाव में जो राशि जो अंक यहाँ पे लिखा हो उसका स्वामी 1 5 9 1 5 9 इस भाव में हो तो व्यक्ति सरकार या अपने पुण्य प्रताप से प्राप्त भूमि पर मकान बनाता है। फिर से इसको देखते हैं। चौथे भाव का स्वामी, मान लीजिए यहाँ पर सिंह राशि हो अर्थात या मिथुन राशि हो तो मिथुन राशि का स्वामी हो गया बुध। बुध की स्थिति 1 5 9 लग्न या 5वें भाव में या 9वें भाव जिसे भाग्य भाव बोलते हैं। बुध इन तीनों भाव में से किसी एक भाव में अगर स्थित है और यहाँ पे अगर मिथुन राशि है, उदाहरण के लिए कोई भी राशि हो और उसका स्वामी इन 3 स्थानों पर अगर है तो व्यक्ति के जीवन में सरकार या अपने पुण्य प्रताप से प्राप्ति भूमि पर मकान बनाने का संयोग बनता है। आगे बढ़ते हैं। छठा सूत्र, चौथे भाव का स्वामी अर्थात इस भाव में जो राशि हो उसका स्वामी 3रे भाव में, 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में हो तो व्यक्ति अपनी संपदा को छोड़कर लंबी आयु के बाद अपनी मेहनत से मकान बना लेता है। फिर से देख लें आप इसको। चौथे भाव का स्वामी 3 6 8 12वें भाव में हो तो व्यक्ति अपनी संपदा को छोड़कर लंबी आयु के बाद अपनी मेहनत से मकान बना लेता है। आगे बढ़ते हैं। चौथे भाव का स्वामी अकेले या किसी शुभ ग्रह के साथ केंद्र में हो तो, केंद्र अर्थात 1 4 7 10 इस भाव का स्वामी, मान लीजिए यहाँ पे 4 का अंक लिखा है तो कर्क राशि हो गई, उसका स्वामी चंद्र हो गया। चंद्र की स्थिति लग्न या चौथे या 7वें या 10वें इन स्थान में शुभ ग्रह के साथ, शुभ ग्रह जैसे पूर्ण चंद्रमा, बुध,
गुरु, शुक्र आदि ग्रहों के साथ केंद्र में है तो व्यक्ति माता पिता द्वारा अर्जित जायदाद से भवन निर्माण करता है। फिर से इसको एक बार समझ ले। चौथे भाव का स्वामी अकेले या किसी शुभ ग्रह के साथ केंद्र में हो तो व्यक्ति माता पिता द्वारा अर्जित जायदाद से भवन निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं। चौथे भाव का स्वामी लग्न में हो व लग्न भाव का स्वामी चौथे भाव में हो तो व्यक्ति अपने श्रम से मकान बनाने में सफल होता है। अर्थात चौथे भाव का स्वामी लग्न में, लग्न अर्थात प्रथम भाव में, और प्रथम भाव का स्वामी चौथे भाव में। मान लीजिए यहाँ का एक पहली राशि लिखी है मेष, मेष का स्वामी मंगल, वो चतुर्थ स्थान में हो और यहाँ पे 4 अंक लिखा है, 4 का अंक। चौथी राशि हो गई कर्क, जिसका स्वामी चंद्र है और चंद्र की स्थिति लग्न भाव में हो तो व्यक्ति अपने श्रम से मकान बनाने में सफल होता है। आगे बढ़ते हैं। चौथे भाव में शनि हो, चतुर्थ भाव में शनि हो तो कष्टदायक, भीड़ भाड़ युक्त, गंदे नाले या दूषित पर्यावरण की भूमि पर व्यक्ति को मकान बनवाना पड़ता है। फिर से समझ ले इसको एक बार। चौथे भाव में शनि हो तो व्यक्ति को कष्टदायक, भीड़ भाड़ युक्त, गंदे नाले या दूषित पर्यावरण की भूमि पर मकान बनवाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। यदि चौथे भाव के स्वामी के साथ तीसरे भाव का स्वामी हो और चौथे भाव में मंगल की उपस्थिति अथवा दृष्टि हो, फिर से समझ लें इसको। यदि चौथे भाव के स्वामी के साथ, चौथा भाव कर्क राशि है उदाहरण वाली कुंडली में, इसका स्वामी चंद्रमा के साथ तीसरे भाव का स्वामी, तीसरा भाव मिथुन राशि जिसका स्वामी बुध और चंद्रमा जहाँ पर हो एक साथ हो और चौथे भाव में मंगल की उपस्थिति, इस भाव में बुध और चंद्रमा कुंडली में किधर भी हो परंतु एक साथ हो, और परंतु चौथे भाव में मंगल ही हो, मंगल की उपस्थिति अथवा मंगल की चौथे भाव पर दृष्टि पड़ती हो। मंगल की दृष्टि, पूर्ण दृष्टि 4, 7 और 8 है। उस भाव से उसकी उपस्थिति अथवा दृष्टि हो तो व्यक्ति को भाई से बंटवारा करने पर मकान प्राप्त होता है। इस भाव में चतुर्थ भाव में, फिर से इसको समझ लें। यदि चौथे भाव के स्वामी के साथ तीसरे भाव का स्वामी, यानी तीसरे भाव का स्वामी बुध, चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा, ये दोनों एक साथ हों कुंडली के किसी भी भाव में, और चतुर्थ भाव में मंगल की उपस्थिति हो, या मंगल चतुर्थ भाव को मंगल जहाँ पर हो वहाँ से इस भाव पर पूर्ण दृष्टि डालता हो। मंगल की दृष्टि 4, 7, 8 पूर्ण दृष्टि कही गई है। इस भाव पर यह मंगल की पूर्ण दृष्टि हो तो व्यक्ति को भाई से बंटवारा करने पर मकान प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। छठे और चौथे भाव के स्वामियों में, छठे इस भाव, यहाँ पे मान लीजिए छठवीं राशि है
छठवीं राशि कन्या हो गई। और चौथे भाव के स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा हो गया। छठे और चौथे भाव के स्वामियों में परस्पर संबंध हो, एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देखते हो, या अन्य कोई ग्रह हो, सूर्य, गुरु 5, 7, 9, मंगल 4, 7, 8, इन दृष्टियों से पूर्ण दृष्टि द्वारा परस्पर संबंध हो तथा वे एक दूसरे के भाव में स्थित हों, एक दूसरे के भाव में स्थित भी हों। छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में और चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में स्थित हो, तो ऐसे व्यक्ति को शत्रु से टक्कर लेने या मुकदमे बाजी में जीतने के बाद भूमि प्राप्त होती है। इसको फिर से समझ लेते हैं। छठे और चौथे भाव के स्वामियों में परस्पर संबंध, एक दूसरे को मित्रता के भाव से सातवीं दृष्टि से परस्पर संबंध हो तथा वे एक दूसरे के भाव में स्थित हों। छठा भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी चतुर्थ में, चतुर्थ भाव का स्वामी छठे भाव में स्थित हो, तो ऐसे व्यक्ति को शत्रु से टक्कर लेने या मुकदमेबाजी में जीतने के बाद भूमि प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। अन्य ग्रह योग अच्छे हों, जन्म कुंडली में अन्य ग्रह योग अच्छे हों और चौथे भाव का स्वामी उच्च राशि, चौथे भाव का स्वामी जो हो वो अपनी उच्च राशि में हो और स्वराशि यानी जिस राशि का जो स्वामी है वो स्वामी अपने ही राशि में, जैसे चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा है तो चंद्रमा की स्थिति वहीं पर हो, या ये नवमी राशि धनु है, धनु का स्वामी गुरु है तो गुरु नवमी अथवा 12वीं राशि का भी स्वामी कहा गया है, तो उसकी स्थिति स्वराशि, जिस राशि का जो स्वामी हो वो अपनी ही राशि में हो। अन्य ग्रह योग अच्छे हों और चौथे भाव का स्वामी उच्च राशि, यहाँ पर जो राशि हो उसका स्वामी की जो उस उच्च राशि कही गई है, मान लीजिए यहाँ मंगल है, मंगल की मकर उच्च राशि है 28 डिग्री तक, तो यहाँ का जो स्वामी हो अपनी उच्च राशि में स्थित हो, या स्वराशि, जैसे मंगल की एक पहली राशि मेष और 8वीं राशि वृश्चिक, इन दो राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, तो जहाँ पे 8 का अंक हो वहाँ पर मंगल हो अथवा जहाँ पे 1 का अंक हो वहाँ पे मंगल हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए जहाँ पे 5 का अंक है तो सिंह राशि हो गई, इसका स्वामी सूर्य हो गया, तो सूर्य की स्थिति यहीं पे होनी चाहिए। छठी राशि कन्या है, कन्या का स्वामी बुध है, तो जहाँ पे 6 का अंक हो अथवा 3 का भी स्वामी, तीसरी राशि मिथुन का भी स्वामी बुध है, तो जहाँ पे 3 का अंक लिखा हो वहाँ पे बुध की स्थिति हो, तब स्वराशि कही गई है। या अपने नवांश में राशि का स्वामी ग्रह जिस स्थिति में हो वो अपने नवांश में हो, तो व्यक्ति को वाहन, नौकर चाकर तथा सुख सुविधाओं से संपन्न मकान में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। अन्य ग्रह योग अच्छे हों कुंडली में और चौथे भाव का स्वामी उच्च राशि, स्वराशि या अपने नवांश में हो, तो व्यक्ति को
वाहन, नौकर चाकर तथा सुख सुविधाओं से संपन्न मकान में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। यदि चौथे भाव में कोई भी शुभ या पाप ग्रह हो, इस भाव में, चतुर्थ भाव में, सुख भाव में कोई भी शुभ अथवा पाप ग्रह हो, सप्तम भावेश उच्च का हो, सातवें भाव का स्वामी भावेश उच्च का हो, जिस राशि में बैठा हो वो ग्रह, सातवें भाव का स्वामी जो ग्रह है वो जिस घर में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, वो राशि इसके लिए उच्च की हो, अथवा सप्तम भाव में शुक्र हो, इस सातवें भाव में शुक्र की स्थिति हो, राशि कोई भी हो, व्यक्ति को ससुराल या पत्नी पक्ष से मकान का लाभ अवश्य प्राप्त होता है। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों की समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक निवेदन भी करता हूँ कि यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो अगर पूरी तरह से आपको समझना है तो इसके पहले की वीडियो कुंडली भाव विचार की डाली जा चुकी है, उसको पहले देख लें, फिर ये वीडियो देखेंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांति।